गाइस, पीसी ज्वेलर्स ने जब अपने सितंबर क्वार्टर टू के रिजल्ट्स दिए थे, एक बढ़िया रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट कितना था कंपनी के प्रॉफिट पर भी एक बढ़िया जंप था। लेकिन उस समय आप लोगों के बड़े ही भोले भोले से सवाल थे कि भाई इतने बढ़िया रिजल्ट देने के बाद भी शेयर क्यों गिर रहा है। रीजंस होते हैं बहुत स्पेसिफिक, बहुत माइनर से। कंपनी आज की डेट में कहती है कि हम अपना जो डेट है ना, हम अपना डेट 68% तक कम कर चुके हैं। आज की डेट में कंपनी ये बताती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने अपने इस डेट को कम करने की अपडेट आज दी है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में भी ये अपडेट जारी करी थी। क्वार्टर भी बताया था और कंपनी ने अपने डेट को कम करने के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक हम अपना डेट बिल्कुल जीरो कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन शेयर पर तेजी नहीं दिखी। अब कंपनी ने एक बार फिर से बताया है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% बढ़ रहा है क्वार्टर थ्री पर। यह कंपनी ने रिजल्ट से पहले क्वार्टर थ्री की अपडेट दी है कि 37% पिछले साल क्वार्टर थ्री का जो कंपनी का रिजल्ट में रेवेन्यू था वहां से इंक्रीज आया है। अब बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। ये है कंपनी के रिजल्ट। ऑल्दो ये पॉइंट मैं आपके साथ कई बार बता चुका हूं, बट स्टिल आप व्यूअर्स को काफी कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये क्या था। कंपनी ने क्या किया, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ गिरा है। उसके पहले तक कंपनी का ग्रोथ एक बार आप यहां पर देखना, 493, 1496, 1342, बीच में एक ग्रोथ कंपनी का टूटा जरूर था। बट ये 3 बड़े ग्रोथ 2024 जून से लेकर के मार्च 2025 तक। और अगर आप इस टाइम फ्रेम तक स्टॉक को देखोगे ना, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगी कंपनी की ये तेजी। आपको ये बड़ी तेजी कंपनी में नजर आएगी यहां पर। यानी कि पिछले 2 क्वार्टर जहां कंपनी ने ग्रोथ खराब दिया है, जून का क्वार्टर ड्रॉप, सितंबर का क्वार्टर ड्रॉप, दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन कंपनी के इंप्रूवमेंट की। यानी जो ग्रोथ कंपनी ने बड़े बड़े यहां पर शो करे, वही ग्रोथ हमको दिसंबर 2025 में चाहिए होगा। कंपनी बता रही है कितना परसेंट ग्रोथ, यहां पर देखना एक बार। कंपनी ने बताया 37% का ग्रोथ। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। पिछले साल जब कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट दिए तो आपने एंट्री करी, लेकिन आप फंस गए। अब कंपनी बता रही है 37% कितना होता है 639 का। इसको कैलकुलेट करके 37 जो उसका निकलेगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना। और जो 37% निकलेगा उस 37% को 639 के अंदर आप ऐड करना। जो भी आपका एडिशन निकल करके आता है, पॉसिबली वो दिसंबर 2025 का क्या होगा, आपका रिवेन्यू। अब वो रिवेन्यू कंपनी का जो जंप है 37% का, क्या वो इस साल के क्वार्टर से यानी कि सितंबर 2025 से क्या वो जंप इंक्रीज हो पाएगा? ये आपको निकालना है कैलकुलेशन कि क्या दिसंबर क्वार्टर से कंपनी की रैली वापस से इस तरह से दे पाएगी कंपनी वो रैलीज, इस तरह से या फिर कंपनी अपने डाउनफॉल कंटिन्यू करेगी। लास्ट वीडियोस में अगर आप पीसी ज्वेलर्स के लास्ट वीडियोस आपके चैनल पर देखे हैं तो आपको ये 3 लेवल्स नजर आएंगे, 8.60, 10.20 और 11.40। रिसेंटली स्टॉक ने क्या किया, 8.60 पर आकर के इस 8.60 की इस रेंज पर आकर के आपको ये ब्रेकआउट दिया। आज के दिन 10.20 के ऊपर की क्लोजिंग है और बीच में आपका आता है 9.60 जो कि आपका एक रिस्ट्रिक्शन जोन है। ठीक है, ये 3 लेवल्स यहां पर देखो और 11.40 जहां से आपकी ये गिरावट बनी थी, ये आपका है एक पूरा कंसोलिडेशन जोन जो हमने पिछले 5-10 वीडियोस पहले डिस्कस किया था कि ये आपका कंसोलिडेशन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी की एक्सपेक्टेशन जो आ रही है दिसंबर क्वार्टर से कि अगर कंपनी अपना ग्रोथ इंप्रूव नहीं कर पाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, यानी रेवेन्यू जो है कंपनी का 37% बढ़ेगा, लेकिन कंपनी का ग्रोथ 63% के ऊपर का होना चाहिए। जैसे कंपनी ने यहां पर ग्रोथ दिया,
उसी तरह का ग्रोथ हमको यहां पर भी चाहिए। फॉर एग्जांपल 63 के ऊपर 70%, 80%, 90, 100 इस तरीके का ग्रोथ अगर कंपनी देती है तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11.40 कंपनी ब्रेकआउट कर पाए। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, मार्च के क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा ताकि कंपनी वो ग्रोथ को इंप्रूव कर पाए। समझ लो, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ताकि जो रैलीज आपको इस बड़े ग्रोथ पर दिखी वो रैली कंपनी वापस से कंटिन्यू कर पाए। तो ये है अभी तक की कंपनी के अंदर की अपडेट्स। कंपनी ने क्वार्टर 3 की अपडेट जारी कर दी है, कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ बता दिया है। आपका सवाल अभी भी यही होगा कि भैया ये सब तो कंपनी ने पिछली बार भी किया था और पिछली बार भी कंपनी ने धोखा दिया। नहीं, कंपनी कैसा ग्रोथ लेकर के आ रही है इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि स्टॉक आपको बढ़िया रिवेन्यू के आने के बाद भी इंप्रूव होता देखने को मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो ये है अभी तक की अपडेट कंपनी की, जिसकी वजह से आपको स्टॉक पर तेजी नजर आ रही है। और एक चीज मैं आपको और शो करना चाहता हूं यहां पर, ये कल मैंने आपके साथ प्रीमियम ग्रुप पे शेयर किया था। 8.60 का बेस है पीसी ज्वेलर्स का और 9.80 ब्रेक करता है तो 10.20 आपका पहला टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट मैंने ब्लर किया है क्योंकि ये प्रीमियम मेंबर्स के लिए, बट जो अचीव हो चुका है वो मैंने आपके सामने यहां पर शो कर दिया है। 9.20 ब्रेक करता है तो 10.20 आपका नेक्स्ट टारगेट, जो कि आज अचीव हो भी गया है। तो ये है पोजीशन पीसी ज्वेलर्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी स्टॉक हाई वार मार्जिन परसेंटेज पे है, जो कि 100% इन प्रीवियस 6 मंथ्स, और ये इंडिकेट करता है हाई वोलेटिलिटी को। हाई मार्जिन परसेंटेज हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है। 31.4 का एमएफआई, 41.3 का आपका आरएसआई है। आज के दिन की कैंडल एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। ठीक है, यह है आज के दिन की कैंडल जो कि एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। ऊपर की और नीचे की टेल दोनों बराबर है। सो अभी कोशिश बन सकती है यहां पर वापस से कुछ रिकवरी और देने की। 10.20 के ऊपर बेस बनाना जरूरी है, जो कि इसका एक मिड रिस्ट्रिक्शन है, और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 11.40 का है। सो यहां जितना सस्टेन करता है उतनी शॉर्ट टर्म में वापस से रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। कोई भी रिजेक्शन एट 10.20 आपको वापस से डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर सकता है। सो अभी के लिए कंपनी ने जो अपना क्वार्टर 3 का ओवरव्यू दिया है, इसका रिकवरी और साथ में 8.60 जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है, कंसोलिडेशन फेज का आने वाले 3 से 4 महीने, उसकी वजह से आपको ये रिकवरी और तेजी देखने को मिली है पीसी ज्वेलर्स में। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, क्वार्टर 3 का रिजल्ट का टाइम पीरियड जो जनवरी का महीना है, यह हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एनालिसिस करो, ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी हो सके। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।